तो पहला प्रश्न देखते हैं, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, यानी पाठ में दिए हुए श्लोक को स्वर में गाना है। तो ये जो पाठ में श्लोक दिए हुए थे इसे आप अपने से स्वर में गाइएगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, यथा योग्यम श्लोकांशान मिलयते, यानी हमें योग्य श्लोक अंश का मिलान करना है। यहाँ श्लोक के 2 पार्ट में किया हुआ है, एक पंक्ति को 2 पार्ट में लिखा हुआ है जिसे हमें मिलाना है। तो सबसे पहला देखते हैं, धन्य धान्य प्रयोगेषु। तो ये कविता में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, यानी हमें मिलाना होगा विद्यायाः संग्रहेषु च से। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले को मिलाएंगे चौथे से। अगला देखते हैं, विस्मयो न ही कर्तव्य। तो ये देख लेते हैं श्लोक में कहाँ है, तो यहाँ पे मिलेगा तीसरे श्लोक में, विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्नानि वसुंधरा। तो यहाँ बहुरत्ना वसुंधरा से मिलाना होगा। तो चलिए इसको मिला लेते हैं बहुरत्ना वसुंधरा से। अगला देखते हैं, सत्येन धारते पृथ्वी। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ मिलेगा सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, यानी हमें मिलाना होगा सत्येन तपते रवि से। तो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यानी तीसरे को मिलाएंगे 5वें से, सद्भिर विवादम मैत्रीम च। ये देख लेते हैं श्लोक में कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मिलेगा चौथे श्लोक में, सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किच्चिदा चरेत, यानी हमें ना सद्भि किच्चिदा चरेत से मिलाना होगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पहले पे, यानी तो चौथे को मिलाएंगे पहले से, आहारे व्यवहारे च। चलिए इसे श्लोक में लिख लेते हैं कहाँ पे है, तो श्लोक में आपको यहाँ मिलेगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखिर भवेत। तो आपको मिलाना होगा त्यक्त लज्जा सुखिर भवेत से। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, यानी दूसरे से मिलाएंगे, 5वें को दूसरे से मिलाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, एक पदेन उत्तरत, यानी इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है, पृथ्व्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पे कितने रत्न हैं। तो आपने श्लोकों में पढ़ा था कि पृथ्वी पे कितने रत्न थे, 3 रत्न थे। तो इसका आंसर राइट करेंगे 3D। ख, मूढ़े कुत्र रत्न संख्या विधेयते, मतलब मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्न संख्या मान ली जाती है। तो उत्तर होगा पाषाण खंडेषु, यानी पत्थर के टुकड़ों में ही रत्नों की संख्या मान ली जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी केन धारते, यानी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। तो पृथ्वी जो है सत्य पर टिकी हुई है, तो हम आंसर राइट करेंगे सत्येन। अगला प्रश्न देखते हैं, घ, कै संगति कुर्वीत, यानी हमें किसकी संगति करना चाहिए। तो उत्तर है सद्भि, यानी हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोके वशीकृति का, यानी इस लोक का वशीकरण क्या है, इस संसार का वशीकरण क्या है। तो उत्तर होगा क्षमा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी यहाँ दिए हुए रेखांकित पदों को देखते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। तो सबसे पहला देखते हैं, सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है। अगर इसे हमें प्रश्न के रूप में बनाना हो तो क्या लिखेंगे, किसके द्वारा वायु बहती है। तो संस्कृत में लिखेंगे केन वाति वायु, केन वाला होता है किसके द्वारा। ख, सद्भि एव साहसित, यानी हमें सज्जनों के संगत में रहना चाहिए। तो इसे अगर हमें प्रश्न के रूप में बनाना हो तो क्या लिखेंगे, हमें किसके संगत में रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे कै एव साहसित। ग, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। इसे प्रश्न के रूप में बनाएंगे, कौन बहुत रत्नों वाली है। तो इस संस्कृत में लिखा जाएगा का बहुरत्ना भवति, कौन बहुत रत्नों वाली है, ठीक है। अगला देखते हैं, घ, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या के समय लज्जा का त्याग करने वाला सुखी होता है। तो इसे अगर हमें प्रश्न के रूप में बनाना है जिसमें विद्यायाः आंसर आए, तो हम कैसे बनाएंगे, किसके संग्रह के समय लज्जा का त्याग करने से सुखी होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे संस्कृत में कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, ठीक है, किसके, कस्या इसमें आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सद्भि मैत्री कुर्वीत, यानी हमें सज्जनों की मित्रता करनी चाहिए। तो हमें मित्रता आंसर आए ऐसा प्रश्न बनाना है। तो इसका प्रश्न बनेगा कि हमें सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो इस संस्कृत में राइट करेंगे सद्भि किम कुर्वीत, यानी सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो उत्तर में आएगा मैत्री, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति, यानी इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर बताने हैं, जिसमें पहला है कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, यानी किस समय हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, किस समय हमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो उत्तर हम राइट करेंगे दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्यम, यानी हमें दान के समय, तपस्या के समय,
शौर्य यानी वीरता के समय, विज्ञान के समय, विनय के समय और कुछ नया जानते समय संकोच नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। ख पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, यानी पृथ्वी पे 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी पे 3 रत्न क्रमशः जल, अन्न और अच्छे विचार हैं। तो इसे संस्कृत में लिखेंगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। ग त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा का त्याग करने वाला कहाँ सुखी होता है? तो उत्तर राइट करेंगे लज्जा का त्याग करने वाला धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में और आहार व्यवहार में सुखी होता है। तो आंसर लिखेंगे त्यक्त लज्जा धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। प्रश्न संख्या 6 मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखति, यानी यहाँ जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं उनमें से चुनकर बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। तो आप यहाँ पे देखिए सुखी, वहनी और रवि, ये 3 जो है आपका पुल्लिंग होगा, तो उसे पुल्लिंग में लिख लेंगे। स्त्रीलिंग में आएगा आपका वसुंधरा आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर लास्ट में संगीतम आएगा। तो ये 3 जो है स्त्रीलिंग आएगा। और नपुंसक लिंग में बचे हुए रत्नानी आ जाएगा, सत्येन आएगा और आखिरी में अन्नम आएगा। ठीक है, ये 3 आपका नपुंसक हो जाएगा, इसे राइट कर लीजिएगा। आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 अधोलिखित पदेषु धावतः के सन्ति, यानी नीचे दिए हुए शब्दों में कौन सी धातुएं हैं बतानी है। तो सबसे पहला है करोति, करोति किस धातु का रूप है? क्री धातु का एक रूप है। पश्य, पश्य किस धातु का रूप है? दृश्य धातु का रूप है। उसी तरह भवेत, भवेत किसका है? भूक धातु का एक रूप है। तिष्ठति, तिष्ठति किस धातु का रूप है? स्था धातु का रूप है। तो इस तरह इस अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको हमने बता दिया। इसके आगे के अध्याय के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।